आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी में और इसको बहुत ही इजी ट्रिक से कैसे पढ़ सकते हैं इसके लिए हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए होता है आई यू पी ए सी सिस्टम। तो आई मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। अब देखिए आईपीएससी ने आपको पता है कि हाई स्कूल में एक ऐसा टॉपिक है जो कि बार बार लगभग पूछता है और ऐसा कोई पीरियड नहीं जाता है जिससे इसमें पूछे नहीं। हर 5 नंबर में 7 नंबर में ये कंफर्म रहता है कि ये आएगा। तो ये देखिए जैसे इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग कार्बनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड में क्या होता है? कार्बनिक कंपाउंड में जिसमें हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं उसी का ही आईपीएससी नाम लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हमारे एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हिंदी, और इंग्लिश में कहते हैं इसे हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड पढ़ने के लिए हम लोग वही सिंपल सा फार्मूला बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमको फार्मूला देता है CH3 CH2 CH3 इस टाइप का, या फिर ऐसा ही हमको यौगिक देगा उसमें बॉन्ड डिफरेंट टाइप्स होंगे, लेकिन उसमें कंफर्म रहेगा कि हाइड्रोजन कार्बन उपस्थित रहना ही। ठीक, तो देखिए हम इसको पढ़ने के लिए बहुत सिंपल वाला ट्रिक अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए इसे दे देता है CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और किस नंबर को क्या कहेंगे। तो इसके लिए एक चार्ट है। सबसे पहले हम लोग चार्ट बनाते हैं जिसमें लिखते हैं जैसे मैथ होता है, मैथ में एक को अगर कोई एक वस्तु रहती है तो उसको एक करते हैं, दो वस्तु रहती है तो उसको दो करते हैं। उसी तरह हमारे केमिस्ट्री में अगर कोई एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग कहेंगे मेल। क्या कहेंगे? मेल। और दो कार्बन रहेंगे तो उसको कहते हैं एल। तीन कार्बन रहेंगे तो उसको कहेंगे प्रो। चार को कहेंगे ब्यू। पांच को कहते हैं पेन। छह को कहेंगे हेक्स। सात को कहेंगे हेक्स। आठ को ऑफ और नौ को नन और 10 को दे। इसके आगे भी होते हैं लेकिन हम लोग 10th क्लास यहाँ तक कि 12th क्लास तक सिर्फ 10 कंपाउंड के ही नाम अगर याद रहेंगे तो फिर 10th क्लास तक आईपीएससी जितने नेम हैं सबको हम इजीली तरीके से पढ़। तो देखिए ये बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें बहुत सा कुछ माथा पच्ची नहीं करना है। इसमें जैसे हम मान लेते हैं जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब आते हैं। इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको सीरियल वाइज हम लोग लिखते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अगर इसको आपको उतारना है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड हमारा दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसको हम कैसे और किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे?
अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं एल्केन। वो एल्केन कंपाउंड का आता है और आईपीएससी नाम लिखते समय उसके हम लास्ट में लगाते हैं ENE, सॉरी ANE। और सेकेंड अगर डबल बॉन्ड हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं ENE। अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड में आता है तो उसको हम लिखते हैं YNE। ठीक है, इसको ट्रिपल ट्रिक कैसे कर सकते हैं, NEI। यानी यूपी बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं उन लोगों को आईपीएससी नेम अगर लिखना है तो इंग्लिश में ही लिखे। इंग्लिश में लिखने से बेटर ये रहता है कि उसमें स्पेलिंग तो सबकी याद रहती है और आराम से हम लिख सकते हैं। हिंदी में क्या होता है, मात्रा वात्रा की गड़बड़ियाँ आती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड वाला है, हम लोग जैसे ए के बारे में पढ़ते हैं, ए के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, यानी एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप वे कंपाउंड या वे यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे एल्केन ग्रुप कहते हैं। और इसका आईपीएससी में लिखते समय एन या ANE लगाते हैं। अब मान लीजिए हमारा इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उदाहरण में तो इसमें कितने कार्बन है, सबसे पहले हम लोग गिनते हैं कि वो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो गिनते हैं 1 2 3, 3 कार्बन दिए गए। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, हमको कहते हैं प्रो। क्या कहते हैं, प्रो। ठीक, प्रो। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, ANE। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ANE लगा देंगे, इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन। ठीक, कोई दिक्कत। अगर इसी तरह हमको मिल जाए कोई कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH3, तो पहला पॉइंट हम इसमें गिनेंगे कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। और कोई कार्बन नहीं है तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यू, इसको कहेंगे ब्यू। 4 कार्बन को ब्यू कहेंगे। और ये सिंगल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ANE। इसी प्रकार आप लोग इसको करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास। ये तो हो गया एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड की बारे में। हम लोग ये पूरा पढ़े हैं, किसके बारे में, सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़े हैं कि अगर हमारा सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा मान लीजिए दूसरा अगर रहेगा एल्कीन। अगर एल्कीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं यानी डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो उसको हम ऐसे कहेंगे कि वे कंपाउंड जिनमें 2 डबल बॉन्ड या 2 बॉन्ड हो उसे क्या कहते हैं, एल्कीन। इसका आईपीएससी में लिखते समय लास्ट में हम लोग लगाते हैं ENE। क्या लगाते हैं, ENE। इसको जो हम लोग लास्ट में जो लगाते हैं उसको कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं, सफिक्स। सफिक्स मतलब कि पूर्व अनुलग्न।
अलुलग मतलब जो पीछे जुड़ता है उसको हम कहते हैं सफिक्स। तो अब मान लीजिए हम लोग एल्कीन का पढ़ रहे हैं, अगर हमको इस तरह कंपाउंड देगा एल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने बॉन्ड हैं। तो डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है तो हम कहेंगे ENE यानी इन है। तो इन है तो कितने नंबर कार्बन है हमारे, कार्बन नंबर 2 है, तो यानी इसको क्या कहेंगे एक। और लास्ट में क्या लगाना है हमें ENE, इसका नाम हमें बन के आईपीएससी नाम इसका क्या होगा एथेन। अगर मान लीजिए हमको दे देगा CH3 CH2 CH2, तो इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन 3 है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की गणना नहीं करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड को हम नहीं कुछ करते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH2, तो कितने कार्बन है 1 2 3, कितने कार्बन 3 को क्या कहते हैं प्रो, तो क्या लिखेंगे प्रो। लास्ट में क्या लगाएंगे डबल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या रह जाएगा EN। समझ में आया, कोई दिक्कत होगा हमसे कमेंट करकर पूछ सकते हैं। अब आप लोग ये बनाने की कोशिश करिएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये हमारा कहाँ है एक ही। अब हम चलते हैं लास्ट वाले पे एल्काइन। एल्काइन दैट मींस कि ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। कितने बॉन्ड रहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं तो इसको हम कैसे इसका डेफिनेशन करते हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 3 बॉन्ड जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं एल्काइन। इसका यूपीएससी नेम लिखते समय हम क्या लगाते हैं YNE यानी आई। एक बार हमारे साथ बोलिए, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं एल्काइन। इसका यूपीएससी नेम लिखते समय YNE यानी आई लगाते। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है, हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो हम सिंगल बॉन्ड को निगलेक्ट कर देंगे यानी उसकी हम गणना नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो CH3 है तो इसमें हम पहले गिनेंगे कि हमारे पास कितने कार्बन हैं 1 2 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रो, यहाँ पर लगाएंगे प्रो। और लास्ट में देखिए कि हम लोग ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं YNE वाइन यानी आइन। तो ये क्या हो गया प्रोपाइन, क्या कहेंगे इसे प्रोपाइन। अगर मान लीजिए हमारा रहता CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं 1 2 3 4। 4 क्या कहते हैं, 4 को हम लोग क्या कहेंगे इसको ब्यूट। ब्यूट यहाँ पर हो गया ब्यूट। और लास्ट में क्या लगाएंगे YNE यानी क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। इस तरह हमारे कार्बनिक यौगिक जो आईपीएससी नाम है कार्बनिक यौगिक चलते रहते हैं। इसमें बहुत से ग्रुप मिलेंगे, इसको आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर का वो पार्ट है बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान देने की बात ये है कि जो हमारा इन और आइन
इन और आइन है, इसमें एक कार्बन कभी नहीं रहते, इसमें एक कार्बन कभी नहीं रहते हैं। जब भी रहेंगे तो इसमें दो कार्बन की उपस्थिति रहेगी, तभी हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये बात। और इसको NE9 को याद करने का सबसे सही तरीका है NE9 को देखिए, पहले क्या लिखेंगे, NEI, NE9। अगर NE9 हमको याद है तो हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के जितने सारे कंपाउंड हैं सबके IUPAC नाम पढ़ सकते हैं। अभी आगे हम लोग चलेंगे तो इसमें ब्रांचेस निकलेंगे, ब्रांचेस हैं, फिर ग्रुप है वगैरह वगैरह, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक।